साथियों नमस्कार। मैं विजय द फार्म नेशन कम्युनिटी से। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा पैडी राइस को लेके। और चर्चा में हमारे साथ मौजूद है मोहनजीत जी। और हम इस चर्चा में मुख्य तौर पे रूट कॉज एनालिसिस करेंगे कि भाई पैडी को लेके, जैसे अभी पैडी का सीजन आ रहा है तो बहुत सारी पैडी को लेके बातें होती हैं। कुछ बातें किसानों को लेकर होती हैं, कुछ बातें हेल्थ को लेकर होती हैं, कुछ बातें पानी को लेकर होती हैं। तो मोहन जी आपका स्वागत है द फार्म नेशन कम्युनिटी चैनल पे। और हाँ जी सर, नमस्ते नमस्ते, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, वो भी शुरू करते हैं। तो आपके विचार रखिए कि जो भी इसका पैडी का कैसे हम रूट कोज एनालिसिस कर सकते हैं। हाँ, ये ना बड़ा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक लग रहा है कि क्योंकि अब पैडी सीजन शुरू हो चुका है। और हम्म, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जो यूट्यूब पर वगैरह पर भी वीडियोस आती हैं और पेपर में आर्टिकल्स भी आते हैं। सब लोग ना हम्म, मतलब पैडी ना एक टाइप से विलेन सा बन गया है पिछले कुछ सालों में ना। हम्म, तो हम बोलते हैं, कोई हम्म, बोलता है इसके से पानी खत्म हो रहा है, कोई बोलता है कि इससे जमीन की ना वो पडलिंग करते हैं, जो इसको हम कद्दू बोल देते हैं पंजाबी में। तो उससे कि सॉइल हम्म, का सारा वो डेड बन रही है सॉइल, उससे वाटर नीचे नहीं जाता। वाटर जब बारिश हम्म, पड़ती है तो पानी नीचे नहीं जाता, तो ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज नहीं होता। कुछ हम्म, पंजाब और हरियाणा के लोग बोलते हैं हम तो इसको खाते भी नहीं है यार, ये वाली पैडी को। लोग कहते हैं हम तो इसको हम्म, खाते भी नहीं है। फिर हाँ हाँ, सबसे ज्यादा दुखी तो वो दिल्ली वाले हैं। वो बोलते हैं यार आप धान हम्म, के जो फूस को बाद में आग लगाते हो, पराली को, हम्म, जो पराली को आग हम्म, लगाते हो वो सारा हमारे यहाँ धुआं करता है। तो हम्म, काफी मतलब जब से मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में आया हूँ कम से कम 10 साल से, तो ये देख रहा हूँ कि यार ये चल रहा है। मतलब ये मंथ में ना इसके हम्म, आर्टिकल बड़े चलते हैं, इसके आर्टिकल्स को हम्म, खूब पढ़ा जाता है, इसके वीडियोस को बड़ा हम्म, कोसा जाता है। और ऐसे पहले पहले मुझे ऐसे लगता था कि हाँ अगले 2-3 साल में बंद हो जाएगी यार, या इसका रिप्लेसमेंट कुछ आ जाएगा। तो ये तो बहुत हम्म, बड़ी जबरदस्त प्रॉब्लम है। बिजली के कट लग रहे हैं पंजाब में, बिजली के भी कट लगते हैं, जो कि इतनी सारी इसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए पैडी को रिटेन करने के लिए। हम्म, और फिर वो भी हम्म, झगड़ा चलता रहता है किसानों को और सरकार का कि कौन सी डेट को लगाना है। तो वो किसान हम्म, चाहते हैं कि हम पहले लगाएं, गवर्नमेंट चाहती है कि ये लेट लगे, मानसून के पास लगे। तो इतने सारे झगड़े हम्म, हैं, तो ऐसे लग रहा था कि यार किसी को बेनिफिट तो हो नहीं रहा इससे। ना खा रहे हैं हम ये हम्म, लोग, और हमारी लैंड भी खराब हो रही है, वाटर भी खराब हो रहा है। ना हमें लगानी आती है, हम ये पंजाब हरियाणा वालों को हम्म, लगानी भी नहीं आती थी ये। तो हम्म, ट्रैक्टर वाले भी दुखी है कि हमारे ट्रैक्टर के ना पार्ट्स बहुत खराब होते हैं इससे। पैडी में कोई वाटर में ट्रैक्टर हम्म, चलता है काफी। तो हम्म, ये ना मुझे पैडी से मुझे याद आता है बॉलीवुड की फिल्मों का ना विलेन, कि हम्म, वो सब गाली तो उसको देते हैं लेकिन उसके बिना फिल्म चल नहीं पा रही। तो पैडी ना हम्म, एक टाइप से वैसे ही करेक्टर बन गया है, जो विलेन की तरह करेक्टर है खेती में, ये नॉर्थ इंडियन हम्म, अपने ये पंजाब हरियाणा के लिए। लेकिन इसके बिना खेती भी अधूरी है, और ये इतना बड़ा बन चुका है कि 50% के, अब मुझे लगता है 50% से ज्यादा मतलब जो किसान है वो पैडी के तरफ झुक चुका है ज्यादा। तो तो धीरे धीरे आपको कॉटन कॉटन भी बाहर निकल गया, मतलब सारी क्रॉप्स बाहर निकल गई है। तो इसमें कई बार क्या होता है, जैसे विलन है कोई और पोर्ट्रे हम किसी को करते हैं, तो एक ये भी मुद्दा रहता है। क्योंकि आप इसको अगर रूट कोज एनालिसिस करते हो ना किसी का इन डेप्थ में, तो मैक्सिमम लोगों को जो दिखाया जाता है ना उनको रूट कोज कुछ होता है प्रॉब्लम का। रूट कोज उसके बहुत सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बड़े पैरामीटर्स हो सकते हैं। हम्म। और पोर्ट्रे कोई किया जाता है कि भाई ये विलेन है, मतलब लोगों को हाँ। ये दिखाया जाता है कि ये विलेन है, ठीक है ना। हम्म, या किसी को ऐसे भी मतलब पोर्ट्रे किया जाता है ये हीरो है, लेकिन हम्म। असली हीरो कोई और होता है, असली विलेन कई बार कोई और होता है। तो आपको क्या लगता है कि यही विलेन है कि या इसको विलेन बना दिया गया है? क्योंकि देखिए हाँ, पैडी तो ऐसा कुछ है नहीं, ना तो पैडी सोच सकता है, ठीक है, हाँ, ना बोल ही हाँ। सकता है। अब उसको, अब जब मान रहे हैं कि भी इतनी प्रॉब्लम है तो क्यों उगा रहे हैं, मतलब वो हमें हाँ, जानना पड़ेगा, तब हमारी हाँ, समस्या का समाधान निकलेगा। हाँ, जो हमारी समस्या वो यही है कि हर कोई पैडी के सीजन में किसान
गवर्नमेंट को बोल देता है, गवर्नमेंट हमें एमएसपी देती है तो हम इसलिए हम लगाते हैं, हमें कोई और एमएसपी मिल जाए हम कुछ और लगा लेंगे, किसान ये बोल देता है। हम्म। और जो हम्म। दिल्ली वाले बोलते हैं कि किसान की गलती है, ये आग लगाते हैं। हम बोलते हैं कि ग्राउंड वाटर नीचे निकल रहा है, ये किसान की गलती है। किसान बोल देता है कि हम्म। मुझे तो यार जिसका पैसा देंगे मैं वही लगा लूंगा, आप मुझे दूसरी चीज की नहीं नहीं, एमएसपी बांध दीजिए, मैं दूसरी चीज लगा लूंगा। ऐसा है ना, वो पैडी पैडी उतना पानी डिमांड कर रहा है भाई। हाँ। प्यासे को पानी पिलाना कौन सी बुरी बात है कि उससे हम ये पूछेंगे कि भाई इन्हें से 1 गिलास पीना है, 2 गिलास पीना है। तो अब वो तो पैडी मांग रहा है। अब हाँ। इसमें रूट का यही होगा कि भाई पैडी आया कहाँ से और क्यों हाँ। आया। क्योंकि देखिए हाँ। अभी क्या है ना, अगर आप मोटा मोटी तौर पे देखेंगे तो पैडी हाँ। और व्हीट आज दोनों हाँ। ही विलेन है, ठीक है। और हाँ। विलेन बनने का रीजन ये है कि भाई ये मार्केट लीडर हो गए हैं। और हाँ। उसमें कुछ सच्चाई भी है। और कुछ लोग मतलब ऐसा होता है ना कि पैडी और व्हीट के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं अपनी हाँ। गोलियां। वो अपने कुछ हाँ। और पर्पज, ठीक है ना, सोल्व हाँ। कर रहे हाँ। होंगे। मतलब इनके हाँ। इनको अडॉप्ट करने के पीछे भी कोई रीजन रहे होंगे, हाँ, मार्केटिंग रही होगी जैसे, मेरे हाँ ख्याल से। जैसे हम राशन कार्ड्स वगैरह में देखें, जो गवर्नमेंट हम्म, की जो भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पीडीएफ कह देते हैं हम हाँ उसको, तो हाँ उसमें हाँ। अगर देखो तो आपको राइस और वीट ही दिया जाता है मोस्टली, जो हम्म। हम्म। सारे राशन राशन किया जाता है जिसमें। तो हम्म। ये जो मैं भी काफी सोचता रहता था कि ये क्या सिस्टम क्या है यार, ये नाइट्रोजन फिक्सर भी नहीं है। मतलब नॉर्मली तो अच्छा अच्छी खेती तो वो मानी जाती है जिसमें एक क्रॉप हम्म। आप नाइट्रोजन फिक्स करो और दूसरी क्रॉप हम्म। आपकी नाइट्रोजन ले ले। तभी हम बोलते हैं कि जो भी हम्म। नाइट्रोजन जहां भी लगाई जाती है, जैसे हमारे बरसीन बोल देते हैं ना, बरसीन वाले खेत में बड़ा हम्म। अच्छी फसल होती है बाद में, क्योंकि वो नाइट्रोजन फिक्स करती है। तो कुछ लॉजिक बनता हम्म। है कि आपका क्रॉप क्रॉप पैटर्न ऐसा हो जो एक नाइट्रोजन फिक्स करे और दूसरी नाइट्रोजन ले ले, लॉजिक बनता है। लेकिन वीट और हम्म। पैडी दोनों ही नाइट्रोजन लेने वाली क्रॉप्स हैं। और इससे हम्म। एक तो देखो, इससे सीधा सीधा आ रहा है कि इससे हमें नाइट्रोजन का बाजार बन गया है बहुत अच्छा, वीट पैडी से। हम्म। क्योंकि अब हवा हाँ में हाँ। 78% नाइट्रोजन है, और लेकिन हमारी दोनों क्रॉप से नाइट्रोजन फिक्सर दोनों में से नहीं है। तो हम ले देकर हम्म। नाइट्रोजन हम बाजार से खरीदते हैं, क्योंकि तो यूरिया की मार्केट बड़ी अच्छी खड़ी होगी, तो खूब यूरिया बिक हम्म। रहा है कॉर्पोरेट का। हम्म। और दूसरा जो मुझे मेन लग रहा है कि इससे, क्योंकि चलो और भी नाइट्रोजन को बेचने के लिए और भी क्रॉप्स हो सकती थी, सिर्फ पैडी को ही हम्म। चूज क्यों किया गया। एक तो पैडी का हम्म। ना झाड़ बहुत अच्छा है। एज जो जो पैडी ये हम्म। लगवा रहे हैं ना, गवर्नमेंट खरीदती है, इसका जो हम्म। झाड़ बहुत अच्छा है। मैं भी पहले सोचता था कि यार ये बासमती लगवा लें, क्योंकि बासमती को काफी बोला गया कि वो उतना पानी नहीं लेती जितना ये लेती है, और उसमें उतनी पेस्टिसाइड की यूजेज भी नहीं है जितनी ये लेती है। हम्म। नॉर्मल पैडी जो हमारी हम्म। गवर्नमेंट लेती है, उसमें दोनों का अच्छा। तो मैंने ठीक है यार, और बासमती का रेट भी बहुत अच्छा है, एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छा है बासमती का। तो गवर्नमेंट यार हम्म। बासमती को बड़े आसानी से इसको चेंज कर सकती है। तो ऐसे लग रहा था कि अब आगे बासमती आ जाएगा। लेकिन अब हमें ना रूट कॉज समझ आ रहा है। रूट कॉज ये आ रहा है कि ये जो क्रॉप है ना, इस एक तो इसका इसका झाड़ बहुत ज्यादा हो गया है, इस पर रिसर्च करके हम्म। इन्होंने झाड़ बहुत ज्यादा किया है। और दूसरा ना, हम्म। इससे हमारा पॉलिटिक्स सीधा सीधा इन्वॉल्व हो गई है, कंट्री की पॉलिटिक्स है। तो वो है कि ये राशन कार्ड में दिया जा रहा है, और मोस्टली ये कंज्यूम कर रहा है जो रीजन, वो कर रहा है ट्राइबल रीजन, जहां जहां ट्राइबल लोग हैं। और जहां जहां हम देखते हैं कि जैसे झारखंड, उड़ीसा, बिहार, है ना, ये वाले हम्म। रीजन में जहां भी अभी भी फॉरेस्ट बेल्ट पड़ी है, काफी जंगल पड़ा है, तो वहां के हम्म। लोगों को ये स्पेशली फोकस किया जा रहा है, उनके उनका फूड बन रहा है ये। और वही लोग ही लगाने आते हैं अपने पंजाब में। अगर आप देखिए स्पेशल ट्रेन हम्म। चलती हैं, वहां से ही लोग आते हैं पंजाब में, लगाते हैं 1-2 मंथ, और फिर वापिस चले जाते हैं अपने गाँव में पीछे। तो हम्म। ये मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे एक ना वर्ड यूज होता होता है, सैरोगेसी मदर। हम बोलते हैं ना हम्म। कि अपना बच्चा किसी के कोख में कर लो। तो ये हाँ हाँ। ले देकर वहां से लोग आते हैं, पंजाब को एज ए कोख यूज किया गया रहा है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी को। और यहाँ पर वो हम्म। अपना अपना फूड लगाते हैं, और फिर बाद में वही फूड को प्रोडक्शन में रेलगाड़ी भर के उनके उधर ही चली जाती है। तो हम्म। ये उनके द्वारा ही लगाई जा रही है, उनके लिए ही लगाई जा रही है, और हम खाते भी नहीं है, और हमारी लैंड डे बाय डे डिग्रेड कर रही है। तो हम्म। एक
तो और इसके ऊपर सारी पॉलिटिक्स चल रही है, वोट बैंक चल रहा है, सिस्टम चल रहा है। और इसका एक एक जो मेन कारण लग रहा है कि वहां जंगल बहुत बड़ा है उनके पास, उन लोगों के पास ना। जो हम लोग थे हम्म, नॉर्थ इंडियंस थे, इसको चलो हम आर्यंस बोल देते हैं, जो थोड़े से हाँ। कद काठ में लंबे हैं, थोड़ा रंग उनसे ज्यादा हम्म, दूसरा है, हमारा रंग थोड़ा हम्म, गोरा रंग है उनके कंपैरिजन। वो हम्म, लोग हैं जो ट्राइबल लोग थे, थोड़ा उनका रंग भी उनका थोड़ा ब्लैकिश है, और उनका हम्म, हाइट भी थोड़ी कम है। तो वो हम्म, लोगों ने आज तक अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ना उजाड़ा नहीं था, उनको उन्होंने एक्सप्लॉइट नहीं किया था। तो उनके जो ठीक ठीक। पूर्वज थे वो हंटर गैदरर थे, तो हंटिंग गैदरिंग हम्म, करते थे। तो हंटिंग गैदरिंग में उन्होंने इतना अपने आप को इतना ज्यादा जंगल के साथ मिलजुल कर जीना सीख लिया था उन्होंने, एक हिसाब से मान लीजिए। और जो हम हम्म, लोग आए हैं, आर्यंस आए हैं, इनके अगर बैकड्रॉप देखे तो हम थोड़ा वाइट, मतलब ऊपर से आ रहे हैं, रशिया ऊपर वाले साइड से आ रहे हैं, तभी हमारा रंग भी थोड़ा हम्म, उनके मुकाबले में थोड़ा हाँ। गोरा है। तो अब हम्म, जो हमारे में क्या आ रहा है ना, हम लोगों को ना एग्रीकल्चर के थ्रू ना एक्सप्लॉइट करना आ गया है काफी। हमने हम्म, एक्सप्लॉइटेशन काफी सीखी है। और एक्सप्लॉइट हम्म, करते करते हम ऐसी पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां हमें ना अब मेटल्स की जरूरत बहुत है। हमारा खाने की रिक्वायरमेंट तो मेरे हिसाब से 50 साल पहले काफी हमने अचीव कर ली थी। ठीक ठीक ठीक। 1970 60 70 के दशक में काफी हद तक लोगों ने खाना पीना, नॉर्थ इंडियंस ने अपना सीख लिया था कि हम हम्म, जितना खा रहे हैं हम उतना निकाल सकते हैं जमीन में से। फिर ठीक हमारा ठीक। 1980 90 में आपको याद होगा, धीरे धीरे स्कूटर मोटरसाइकिल का ट्रेंड आया, हमने स्कूटर मोटरसाइकिल लेने हम्म, शुरू किए, और पंखा हम्म, बिजली घरों में हमारा आया। ये सब चीजों के लिए हमें चाहिए थे मेटल्स, मिनरल्स। हम्म, एनर्जी की यूजेज बहुत बढ़ी, बिजली आई, घरों घर में बिजली आ गई। तो नॉर्थ हम्म, इंडियंस ने, स्पेशली ये बेल्ट है, और पॉलिटिक्स भी इसी बेल्ट के पास पड़ी है इंडिया की। हमेशा पॉलिटिक्स हम आर्यंस के हाथ में आए हैं, काफी कम देखा हमने ट्राइबल कोई हमारा हम्म, प्राइम मिनिस्टर बन गया हो ट्राइबल से बिल्कुल निकल हम्म, कर। जो वो लोग हम्म, थे वो काफी, अभी भी हम उनको, काफी वो पुअर सेक्शन में आते हैं इंडिया के, जिनको राशन हम्म, पर अपना डेली रूटीन का खाना चाहिए। वो तो आप समझ ही सकते हैं कि हम वो तो राशन कार्ड उनके लिए पूरी जिंदगी है अपनी दाव पर लगी है। अगर वो हम्म, उनके प्लेट में चावल आएंगे तब शाम को पकेंगे उनके घर पर। तो वो काफी गरीब ठीक लोग ठीक हैं। ठीक। और जो मिडिल हम्म, क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, जो अपर क्लास है इंडिया की, ये इसने अपना 1980 वगैरह में काफी बेसिक नीड्स पूरी कर ली थी। 1990 80 में काफी बेसिक हाँ। नीड्स पूरी कर ली थी। अब धीरे ठीक ठीक। धीरे 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 हमारी बेसिक नीड से हम आगे जा चुके हैं। अब हमारे लिए हम्म, चाहिए, हमें गाड़ियां चाहिए, हमें 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब एयर कंडीशन भी हमें चाहिए, 24 आवर्स एयर कंडीशनिंग चाहिए। हम हमें बड़े हम्म, बड़े घर चाहिए। तो अब ये जो जो हमारी जरूरत है, ये सारी जरूरत का जो रॉ मटेरियल है वो जंगलों में पड़ा है वहां। जो जो हम्म, आदिवासी के जंगल है वहीं पर आयरन ओर पड़ा है ना, वहीं पर कोला पड़ा है, जिससे हमारे एसी चल रहे हैं आज की डेट में। तो अब हम्म, ले देकर ये समझ आया है कि जिन लोगों का हक बनता था उस जगह पर, उस नेचुरल रिसोर्सेज पर, हम हमारे हम्म, पास दो ही ऑप्शन थी। या तो हम उनको बोलें कि भाई आप हंटिंग गैदरिंग करो, अपना पुराने सिस्टम से जियो, कि आपको हम्म, आप अपना खाना उधर से ले, नहीं तो हम्म, हमने एक नया तरीका लगा लिया। हम बोले कि आप छोड़ो हंटिंग गैदरिंग, कि हम आपको धान हम्म, वैसे ही मुफ्त में दे देते हैं, है ना, हाँ सेटिंग हाँ हाँ, सेटिंग कर लो। हम आपको धान दे देते हैं, आप हमें कोला दे दो, है, हम आपको धान हम्म। देते हैं, आप हमें आयरन ओर दे दो। तो ये मुझे तो लग रहा है ये, कि ये हाँ, तो ये मेरे ख्याल से जो आपकी बात को अगर मैं थोड़ा समराइज करूं, तो हम्म, एक तो मासिस को एंटरटेन करने के लिए और मासिस को कंट्रोल करने के लिए पॉलिटिकल लॉलीपॉप हो गया। ठीक है, ये हाँ करो। हाँ 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 दूसरा है जो लगाने वाले, जैसे इसमें शुरू में बड़े फार्मर्स ही थे जो अभी भी लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए हम्म, छोटा आदमी तो अभी भी हंटर गैदरर की तरह है, अपने घर का सामान है ना, बाजार डिपेंडेंसी फिर भी कम रखने की कोशिश करता है। और हम्म, बाजार से डिपेंडेंसी और कनेक्टिविटी कम रहती है तो थोड़ा सा वो हेल्दी भी रहता है, क्योंकि वो तरह तरह की चीजें उगाता है, खाता है, करता है। हम्म, लेकिन जो बड़े फार्मर्स थे या जो मास स्केल पे काम होना था, मतलब इसको भी उन्होंने इंडस्ट्रियलाइज कर दिया।
हाँ। कन्वीनियंट बना दिया कुछ इस टाइप से कि भाई चलो 2 करोड़ पे ही ध्यान रखना है। मतलब वो एक हम्म। कन्वीनियंस के चक्कर में डाल दिया बड़े फार्मर्स को, भाई इसका हम्म। इजीली आपको इनपुट्स मिल जाएगा, ऊपर से हम्म। जो जो नाइट्रोजन फ्री में अवेलेबल था वो भी बेचना शुरू कर दिया। तो कुल हम्म। मिला के मतलब एक तो इंडस्ट्री आ गई इसमें, और इंडस्ट्री हम्म। तो इंडस्ट्री और पॉलिटिकल सिस्टम वो हाथ में हम्म। हाथ मिलाकर चलता है। ठीक है ना। हाँ। कोई भी जैसे इसमें आपने फॉरेस्ट को कनेक्ट करा, भाई फॉरेस्ट से हम्म। उनको निकालना था बाहर, तभी तो। हम्म। अब फॉरेस्ट में भी बड़े बड़े वो होते हैं भाई, तस्करी होती है, पेड़ों पे भी वो रहता है, किसी को बिल्डिंगें बनानी है, किसी को हम्म। माइनिंग करनी है, तो तरह तरह का वो इंडस्ट्री है मतलब। पूरी उसमें कोई इंडस्ट्री, हाँ। एक आदमी को घर बनाना हो ना जैसे जंगल में जाके, तो वो तो झोपड़ी डालता है, वहीं के हाँ। रिसोर्सेज यूज हाँ। करके हाँ। बायोडिग्रेडेबल कर लेता है। लेकिन जब कोई हाँ। बाहर से इंडस्ट्री जाती है ना, तो वो सीमेंट हम्म। इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, तो सारी हम्म। इंडस्ट्री चली गई वहां पे। अब उसके लिए हम्म। बहुत बड़ी लैंड एक्वायर होगी, कहीं पे डैम बनाना पड़ेगा। तो मतलब हम्म। वो, मैं बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि और ये एक इसमें ना मैं चीज आपकी ऐड करता हूँ, जैसे हम हाँ। आपने बोला कि ये ना क्या करता है कि गवर्नमेंट ही अब ग्राहक बन चुकी है बहुत बड़ी। हम्म हम्म जो हम्म पनसप है ना, जो जितनी इनकी एजेंसीज हैं, ये खुद ही परचेजर हैं, खुद ही खरीद हम्म लेता है हम्म सब कुछ। तो अब इससे क्या हम्म होता है ना, जब गवर्नमेंट इतने बड़ी एक इंस्टीट्यूशन है, इतना बड़ा एक उसके पास वॉल्यूम है, तो इन्होंने जैसे ही हम्म राइस खरीदना शुरू किया, पैडी खरीदना शुरू किया, तो अब हम्म क्या होता है, आपको श्योर है कि इतना इतनी सेल तो हो ही जाएगी, वॉल्यूम आ गया हम्म सिर्फ एक हम्म सोच से। अगर अगर अब मैं आपको इसके जोड़ूंगा, अगर आज गवर्नमेंट कहे कि हमने इंडिया के 50% लोगों को राशन कार्ड में मिलेट्स देने हैं, आप सोचिए, हम्म है ना। हम्म तो आज जो मिलेट है, जो आज हम कम से कम मुझे लग रहा है कि 80-90 रुपए 100 रुपए किलो है मिलेट, हाँ वो हाँ गिरकर हम्म गिरकर दिनों में आपको बताऊं वो 40-30-40 रुपए पर आ जाएगा। बिकॉज उसका बिल्कुल। वॉल्यूम उनके पास, उनको किसान के ऊपर प्रेशर नहीं होगा कि अब हम किसको बेचेंगे, उनको पता है कि जो गवर्नमेंट ने ले ही लेना है। लेकिन देखिए, अगर गवर्नमेंट, हाँ। अगर हम इनको कंपेयर भी करें ना, जैसे मिलेट्स को और ये नेगेटिव ग्रेन को, तो हाँ। हेल्थ वाइज भी वो बेनिफिशियल है, हाँ। एनवायरमेंट वाइज भी बेनिफिशियल है, इकोनॉमी वाइज भी अगर आप देखोगे ना, चाहे आज भी वो 100, 150, 200 रुपए किलो एवरेज महंगे से महंगा मिले, फिर हाँ। भी उसका कंजम्पशन 3-4 गुना कम है। उससे क्या हाँ। है, आदमी को ऐसी सटाइटी आती है, आदमी 2 बार ही खाना खा पाएगा, अगर एक टाइम मिलेट खाएगा ना तो दूसरी बार हम्म। खाना खा पाएगा। हेल्थ इश्यूज हम्म। नहीं होंगे, कंजम्पशन हम्म। कम है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, अगर मिलेट इधर उधर भी ट्रेवल करेगा ना, तो उसके हम्म। साथ है ना सारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। दूसरा उसके लिए क्या है, आप किसी भी जलवायु में, किसी भी हम्म। टेम्परेचर पे, हम्म। साल में एक बार बारिश हुई तो हुई, नहीं तो नहीं, तो मिलेट्स तो फार्मर के लिए भी बेनिफिशियल है, कंज्यूमर के लिए भी बेनिफिशियल है, एनवायरनमेंट के लिए भी बेनिफिशियल है, हेल्थ के हम्म। तरीके से भी इसमें सब कुछ है, फाइबर है, और डिजीजेस भी रिवर्स हो रही है, सोचिए। लेकिन फिर भी हाँ, तो मतलब लेकिन सोचो ये। वही बात मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर इस पर काम तो तब होगा ना, अगर गवर्नमेंट फंड रिलीज करेगी लोगों को कि आप इस पर हम्म रिसर्च कीजिए, है ना। हम्म अब जो इंडस्ट्रियल सिस्टम को चाहिए, उनको तो एक लॉलीपॉप देना है, इतना वो बोलेगी ऑलरेडी लॉलीपॉप चल रहा है, यार हम हम्म रिस्क क्यों ले। हमारा एक सिस्टम सेटिंग हो हम्म रखी है, इतने लोगों को धान उगता है पंजाब में, रेलगाड़ियों से आते हैं, लगाते हैं, और फिर धान की हम्म गाड़ियां चले जाती हैं। उन जो उनको मेन ले देकर सिस्टम चाहिए, वो चाहिए कि भाई वहां के लोगों को हम किस तरीके से जंगल से थोड़ा बाहर रखें, वो जंगल को हम्म डिमांड ना करें, और हम हमारा हम्म जो इंडस्ट्री को, जो हमारी जो हमारी इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट है, आयरन ओर की लगा हम्म लीजिए, कोयले की लगा लीजिए, और कितनी कितनी टाइप की वहां मेटल्स मिनरल्स पड़े हैं, कि हमारी वो चाहिए हम्म उनके लिए। ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हमने लोगों की सेहत ठीक करनी है, नहीं तो इतना ज्यादा पेस्टिसाइड यूज हो रहा है पैडी में, तो सबको पता है कि पैडी, जो वो पैडी खा रहे हैं वो उतनी अच्छी मतलब हेल्दी क्रॉप नहीं है, वो सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड हम्म पैडी में यूज होता है ना, और सबसे हम्म ज्यादा वाटर भी उसमें खराब हो रहा है। तो हम तो एज ए किसान तो बोलते हैं कि यार आप हमारे से मिलेट ले लो, हम तो मिलेट भी लगा देंगे, हम्म पानी भी बच जाएगा। ठीक है, जो भी हम्म आपका सिस्टम चल रहा है, जा रहा आपने, जो भी आपने जंगल जंगल भी उजाड़ने, आप अपना करते रहो, आप हमारा घर तो क्यों खराब कर रहे हो, उनका तो चल कर रहे हो।
आप वहां से हम्म। हमारा क्यों खराब कर रहे हम्म। हो, हम मिलेट लगा लेंगे, आप हमारे से मिलेट ले लो। लेकिन बात वो नहीं आती है नहीं, ना, वो तो जो वहां पे वहां पे मतलब देखिए इसमें यही चीज आती है। मतलब वो क्या है, फिर क्या है ना, जो गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस है या गवर्नमेंट का इम्पोर्टेंस है या किसी इंडस्ट्रियल का इम्पोर्टेंस सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था में है। मतलब जब हम्म। तक चीजें सेंट्रलाइज्ड रहेंगी, क्योंकि वो हाँ चीजों को सेंट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। अब हाँ। जैसे ही चीजें डिसेंट्रलाइज होगी, अब आदिवासी कहीं जंगल में रह रहे हैं, हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं, अपना मजे से हम्म जी रहे हैं वो। हम्म ऐसे ही अब किसान क्या है, ये सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था में आ गया। सेंट्रलाइज्ड हम्म। व्यवस्था में ऐसा आ गया, भाई पानी के लिए बिजली के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। हाँ अब हाँ पानी की पैडी में जरूरत पड़ेगी, फिर उसको हाँ एमएसपी के लिए गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा। हाँ, पास क्योंकि जाना देखिए ये पड़ेगा। चीज जो जो इतनी सरप्लस में चीज होगी, तो हम्म नेचुरल है उसके लिए फिर प्राइस भी कम रहेगा। प्राइस कम हम्म रहेगा तो हमेशा जो है फार्मर की डिपेंडेंसी, ये तो फार्मर हम्म। इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अगर इंटेग्रेटेड और डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था होगी तो फार्मर हम्म। इंडिपेंडेंट हो गया। तो उसको इंडिपेंडेंट। वो जरूरत ही नहीं है, गवर्नमेंट की जरूरत ही नहीं है। पर वास्तव में हाँ देखा जाए ना, गवर्नमेंट की खेती बाड़ी में ज्यादा जरूरत थी नहीं। पर हाँ। उसको क्या है, अपना अपना देखो, हर आदमी को अपना इम्पोर्टेंस फील करवाना है। हम्म अब उसमें क्या है, कहीं उसको इंडस्ट्रियलिस्ट ने बोला कि देखो इतना बड़ा मार्केट है किसानों का, मेरा ये पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर ही है मेरे पास, तो हम्म मैं तो और कुछ कर नहीं सकता। ठीक है ना। हम्म तो उसको घुसाना था। फिर सीमेंट हम्म इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, तो सबको जब इसमें घुसाना था, तो ये उन हम्म। चक्रव्यूह तो रचना ही पड़ेगा ना। तो ये तो हाँ ये क्या क्या है ना, कुल मिला के बातें घूम के वही आ जा रही है। हाँ। तो कहते हैं कि किसान वो बिजनेसमैन है जो सब कुछ थोक में अपना जो सब कुछ थोक में बेचता है और सब कुछ परचून में खरीदता है। अपना बिल्कुल जो बिल्कुल। क्रॉप है वो तो थोक पे बेच देता है, और जब लेता है सब कुछ हाँ हाँ। परचून में लेता है, सब कुछ डबल रेट पर लेता है खुद, है ना। तो हाँ तो ले देकर समझ यही आ रहा है कि किसान मतलब प्रोड्यूसर कम है, कंज्यूमर बड़ा है किसान। हाँ हाँ। देखिए हाँ ये क्या है ना, कोई भी हम अपनी आजीविका के लिए काम करते हैं, तो हाँ वो आप बिजनेस ही मान लीजिए, मोटे तौर पे। हाँ तो इस हाँ बिजनेस को ऐसा बना दिया गया है कि इसकी प्राइसिंग के लिए भी सोचो, गवर्नमेंट पे डिपेंड है। मतलब हाँ। किसान हमेशा ये सोचते हैं कि बाजार के ऊपर डिपेंड है कि मेरे को इसका क्या प्राइस रखना चाहिए, क्या होना चाहिए। हम्म हम्म। मतलब प्राइस डिस्कवरी में भी उसका रोल नहीं है। हाँ आप देखिए इसमें जैसे ये बासमती है और प्याज का बहुत हम्म। आपने सुना होगा कि जैसे ही प्रोड्यूस बढ़ती है तो कभी गवर्नमेंट क्या करती है, उसका एक्सपोर्ट खोल देती है, कभी बंद कर देती है ना। ऐसे बोल हम्म। देते हैं कि उसने बंद कर दिया जी, वहां पर हमारा टेस्ट फेल हो गया, एक पेपर में न्यूज आ जाएगी, एकदम से ना रेट क्रैश हो जाते हैं उसके। वो ओपन मार्केट हम्म। में है, बासमती राइस और अनियन की मार्केट काफी ओपन है, तो उसमें गवर्नमेंट का हम्म। रोल नहीं है। तो उसमें भी छेड़खानी हम्म। करते हैं ताकि जब हाँ हाँ। प्रोड्यूस आए तो कम सस्ते से सस्ते में हम लें, और बाद में उसको रेट को इंक्रीज किया जाए, एक्सपोर्ट को बैन किया जाए। तो वो उनके पास एक ऑप्शन वो भी पड़ी है कि एक्सपोर्ट ऑन करना ऑफ करना, वो तो देश के गवर्नमेंट हम्म। के हाथ में है। तो लेकिन वो ऑन देखिए ऑफ करने से किसान का रेट में फर्क पड़ता है, किसान को नुकसान होता है फिर उससे। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए इसमें दो ही पहलू हैं, या तो इंडस्ट्री आ जाती है या गवर्नमेंट आ जाती है, उस चीज हाँ को सेंट्रलाइज्ड बना देती है। अब जैसे हाँ ऑनियन की जैसे आपने बात करी, अब ऑनियन क्या होता है, जब तक किसान के पास है वो सस्ता रहेगा, 5 रुपए किलो, 7 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, इससे ज्यादा रेट हाँ नहीं रहेगा। हाँ जैसे ही चाहे वो ओपन इकोनॉमी भी है, तो ओपन हाँ इकोनॉमी में क्या है, बिजनेसमैन आ गया, मतलब सरकार नहीं है तो हाँ बिजनेसमैन आ गया। और हाँ। बिजनेसमैन ने क्या है, वो रख लिया अपने पास, खरीद लिया। हम्म। जैसे ही वही चीज देखो, सेम चीज है, सेम क्वांटिटी है, सेम सप्लाई है, सेम डिमांड है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। हाँ जैसे ही वो हाँ बिजनेस के वेयर मतलब बिजनेसमैन के वेयर हाउस में शिफ्ट होगा, उसका रेट दस हाँ। रुपए से सीधा 30 रुपए, 20 रुपए, मतलब बढ़ जाएगा, हम्म। डबल ट्रिपल हो जाता है। हाँ। तो वो क्योंकि यही उसमें करते हैं फिर ना, वो जब किसान के पास होता है, जब किसान सेल कर रहा होता है, उस टाइम आप देखिए हम्म। मोस्टली एक्सपोर्ट बंद कर दिया जाता है कंट्री में से, ताकि हम्म। इंडिया में डिमांड, जो उसकी डिमांड कम हो जाए। डिमांड कम हम्म। होगी, सप्लाई बढ़ गई तो रेट क्रैश कर जाता है। और जैसे ही वो हम्म। परचेज सीजन में परचेज कर लेते हैं अपने पास, करने के बाद एकदम से आता है कि एक्सपोर्ट खुल गया, तो मार्केट में हम्म। डिमांड बढ़ गई, है ना। अब हम्म। प्राइस हाई हो गया,
तो ये मैं हम्म, इसलिए बता रहा हूँ कि जो काफी चीजें हम, जो मेन, जो बहुत लोग ना शहर के लोग हैं वो हम ना कोसते हैं लोगों, हम किसान को बोलते हैं कि किसान गलत है, हम्म, किसान सीखता नहीं है, किसान को धंधा करना नहीं आता। वहां का हम्म, देखिए जी, इंग्लैंड का किसान कितना बड़ा है, यूरोप का किसान कितना बड़ा है ना। हम्म, हम मतलब ये लगता है कि जैसे सब कुछ उसके हाथ में है, किसान के हाथ में। देखो इतनी बड़ी प्रोड्यूस हम्म, होती है, आप इतना बड़ा प्रोड्यूस को अपनी जेब में तो रख नहीं सकते। हमने कौन सा कोई छोटा सा कोई चिप बनाकर रखनी है कि हमने अपने जेब में रख लेंगे। इतना ज्यादा हम्म, प्रोड्यूस साल का अनाज निकलता है। तो वो तो उसकी हम्म, मजबूरी बन जाती है, उनको भी पता है इसकी मजबूरी है, उन्होंने बेचना ही बेचना है। तो अब उस हम्म, टाइम, बेचने के टाइम अगर 10 दिन भी एक्सपोर्ट को बंद कर दिया जाए तो अपने आप रेट हम्म, टूटेगा, मार्केट में नीचे को आएगा। तो ये मैं हम पैडी हम्म, से स्टार्ट हुए थे, तो हम बता रहे हैं कि ये ना पैडी का जो इशू है, ये ऐसी नहीं है कि किसी को ज्ञान नहीं है, कि किसान को हाँ, लग हाँ, नहीं रहा है कि मेरा पानी जा रहा है, खत्म हो रहा है, या मेरी जमीन खराब हो रही है। किसान को भी चुभ रहा है। किसान भी हम्म, चाहता है कि यार क्यों हम अपनी जमीन खराब करें, और क्यों हम अपना इतना हम्म, मुश्किल काम करें। वो और आप, मैं तो हम्म, ये भी देख रहा हूँ, जो इतनी गर्मी में जब हम लोग एसी के बिना एक पल नहीं रह सकते, एक पल भी, हम्म, उस टाइम वो हम्म, बेचारे लोग रेलगाड़ियों में भर भर के बिहार से आते हैं, इतने इतनी ठीक, गर्मी ठीक, में। ठीक, और इतनी गर्मी हम्म, में मैं देखता हूँ खेतों में लगा रहे होते हैं बेचारे, अपनी बीबी भी उनकी साथ में होती है ना, लेडीज। हम्म, और जिस टाइम हम 5 मिनट अपने घर से बाहर नहीं निकलते, उस टाइम वो इतनी गर्मी में पैडी लगा रहे होते हैं बाहर। तो हम्म, इतना एक हम्म, पेनफुल भी है ये, मतलब इसमें फाइनेंशियल एंगल नहीं, हम्म, इसमें पेन भी बहुत है, उनको पेन भी बहुत होता है, मजबूरी में करते हैं। और आपको हम्म, बताऊं, उस टाइम इतने इंसिडेंट होते हैं, क्योंकि ये मानसून के स्टार्टिंग में होता है, तो इसमें सांप का काटने का बहुत इंसिडेंट होते हैं, बहुत ज्यादा। वो लोग हम्म, आते हैं, हम्म, उनको, उनके पास रहने की व्यवस्था नहीं होती, वो मोटर के अंदर रहते हैं बिना पंखे के, ऐसे नीचे सोते हैं। उसी टाइम हम देखते हम्म, हैं गांव में बोलते हैं कि रात को भाई वहां पर थे, लेबर आई थी, उनमें से किसी ने सांप को काट लिया। ऐसा कुछ भी होता है। हम्म, तो ये जो मैं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि अब ये सारा कनेक्ट करता है कि हमारी जो मिडिल क्लास है और अपर मिडिल क्लास है, इसने जितनी भी मेटल्स यूज करनी है उस पर। तो जब दिल्ली वाले चीखते हैं कि ये यार पंजाब के पैडी ने हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी की है, हमारे यहाँ धुआं होता है, तो वही दिल्ली वाले ही सबसे ज्यादा मेटल यूज करते हैं, उनकी गाड़ियां, कोठियां, सब वो नेचुरल रिसोर्सेज सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो जो बेचारे हम्म, जो पैडी लगाने आ रहे थे, उनके लिए तो आज भी गरीब है वो तो पहले हम्म, हंटिंग हम्म, गैदरिंग कर रहे थे, एटलीस्ट उस टाइम उतना पेन नहीं था उनके। उनके हंटिंग करते थे, हम्म, इतनी तकलीफ नहीं होती थी, जैसे वहां से ट्रेनों में चढ़कर आना, इधर आकर पैडी लगाना, फिर कल हम्म, को राशन कार्ड की लाइन में लगना, हमें धान मिल जाए, है ना। उस टाइम हम्म। हमारे अब आज के ये वेट से वो बढ़िया खाते थे, उस टाइम बढ़िया खाते थे, उनका बिल्कुल। खाना पीना बढ़िया था। आज भी वो गरीब के गरीब हैं, आज भी वो लाइनों में हम्म, लगते हैं। लेकिन ये हम्म, सब सिस्टम में फायदा किसका हुआ है? दिल्ली वालों का हुआ है, चंडीगढ़ वालों का हुआ है, हम्म, लुधियाने वालों का हुआ है। हम्म, और हम्म, हमने उनके सिस्टम से मेटल मिनरल्स निकाले, कोयले से बिजली बनाई, हम सुख सुविधा में रह रहे हैं। तो हम अब जो हम्म, सुख सुविधा में हम रह रहे हैं, हमें ही भुगतना पड़ेगा, या हम वो सुख सुविधा बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। से सस्टेनेबल सिस्टम में लेकर आए। हाँ, तो बिल्कुल आपने सही कहा कि भाई जो मासिज है, देखिए मिडिल क्लास भी मासिज में ही आता है। और मार्केट के चक्कर में आके उसने एक ऐसा काम किया, गाड़ी खरीद के या उनको ज्यादा तवज्जो देके, मतलब गाया से गाड़ी को ज्यादा तवज्जो दी। एक हम्म, इकोसिस्टम है फॉरेस्ट का, उससे ज्यादा तवज्जो दी गाड़ी को, सुख सुख हम्म, सुविधा को। तो जो ये सुख हम्म, सुविधा, जो इंडस्ट्री ने एक लॉलीपॉप दिखाया है टेम्परेरी वाला, कि भाई हम्म, ये गोली ले लो, ये इमीडिएट रिलीफ मिलेगा। तो ये हम्म, सारा ही जो फास्ट का चक्कर है, सुख सुविधा का चक्कर है, जिसके हम्म, चक्कर में मतलब मैक्सिमम जो मतलब एक मार्केटिंग का उनका कंज्यूमर बन गया इंडस्ट्री का, या हम्म, वो फिर पॉलिटिकल, उसमें भी एक सुख सुविधा के चक्कर में, आराम परस्ती के चक्कर में मतलब हम्म, उसका मतलब गुलाम बन गया। तो उसकी वजह से हम्म, देखिए, जो अपने जो अपने एग्जांपल्स दिए, उनकी लाइफ में तो कोई चेंज नहीं आया। ये हाँ, तो फिर उनकी भी यूं लाइफ में कहते चेंज। हैं कि चलो मेरे पास गाड़ी है, ठीक है ना, मेरे पास एक कंक्रीट का एक अच्छा मकान है, मैं ऐसे मतलब उसमें वो जिंदगी का एक अपना बड़ा ट्रांजैक्शन एक बिल्डर
बिल्डर के साथ हम्म, कर लेता है, एक फ्लैट खरीद हम्म, लेता है। तो ये सारी उन मासिस के पास नहीं है। 50-60 करोड़ या 70 करोड़ उन लोगों की बात करें तो वो तो वही के वही हैं, सही कहा आपने। वो तो वही के वही और है। उनसे जो उनका एक इकोसिस्टम था, उनका हम्म, इकोसिस्टम था बड़ा बैलेंस्ड। वो हर तरह हम्म, का जंगल से जड़ी बूटी खाते थे, और वो हम्म, इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी जो फॉरेस्ट की थी। अब उसको हम्म, डिस्ट्रॉय कर दिया। और हम्म, खुद तो वो मरे ही हेल्थ के चक्कर में, खुद तो मतलब चावल और गेहूं पे आ ही गए, जो मिडिल क्लास हम्म, है या जो अर्बन कंज्यूमर है। और हम्म। बेचारे उनको भी व्हीट और चावल पे ला दिया। हाँ, मतलब वो होना तो ये वो चाहिए था गवर्नमेंट। कि हमको उनसे सस्टेनेबल लिविंग सीखनी चाहिए थी। होना तो हाँ ऐसे हाँ। चाहिए था, और हमको उन आज लोगों से सस्टेनेबल लिविंग सीखने, हमने उल्टा उनको अनसस्टेनेबल लिविंग सिखा दी। बिल्कुल बिल्कुल, देखो सभी लोग फंस गए, फार्मर इस जाल में फंस गए। आज फार्मर कहता है लेबर नहीं है, फिर उससे हाँ, पूछो लेबर क्यों नहीं है, वो कहता है सरकार ने उनको फ्री में बांट दिया। फिर हम उनसे पूछे हाँ, बांटा क्या है भाई, बांटा कहाँ से है? तो भाई गेहूं और चावल ही तो बांटा है, वो तो तूने उगाया है, तूने दिया है सरकार हाँ, को। भाई हाँ, सरकार को तूने ही तो दिया है, उनको मतलब वो लॉलीपॉप तूने बनाई और हाँ, उनको दी। और हाँ, ये क्या है, इंडस्ट्री के लिए बड़ा सिस्टम हो गया कि भाई व्हीट और राइस ऐसा आइटम हो गया, सबको यही गिफ्ट हाँ, कर दो, यही उगाओ और हाँ, यही खाओ। ठीक है। तो हाँ, पूरा सिस्टम का ही मतलब बेड़ा गर्क कर दिया। अ, ऐसा मतलब इसमें इसको अगर इसका रूट कॉज एनालिसिस करेंगे तो सही बात है कि भाई चाहे आप इसको कन्वीनियंस का चक्कर कहो, अपनी आराम प्रस्ती के चक्कर में, एक जो प्राइमरी बेसिक चीज थी ना, जो बेसिक चीज थी हम्म, जिसके लिए आदमी पूरा दिन हंटिंग गैदरिंग करता था, सोचो। मतलब एक हाँ, टाइम थे हम, पूरा हमारा टाइम हम डिवोट करते थे फूड, जो भी है फूड के लिए करते थे। फूड आज के लिए। फूड को बिल्कुल थर्ड क्लास कैटेगरी में डाल दिया है। ना तो हाँ, आदमी को ये सोचना है कि भाई मैं क्या खा रहा हूँ, ना ये सोचना हाँ, है अभी मैं क्या उगा रहा हूँ, ना ये सोचना है हाँ, कौन क्या उगा रहा है। फार्मर का हम्म, और अर्बन का डिस्कनेक्ट हो गया है पूरा। तो हम्म, इस व्यवस्था को अगर हम इसका रूट कोज एनालिसिस जैसे पैडी का ही करें तो इससे बहुत सारी हम्म, बातें निकल के आई हैं। तो हमें मतलब देखिए पैडी में इतनी सारी प्रॉब्लम, भाई वाटर पोल्यूशन, वाटर का हम्म, क्राइसिस, एयर हम्म, पोल्यूशन, जो दिल्ली वाले हम्म, कहते हैं भाई वो पराली जला दी, ठीक है ना। हम्म, और फिर ऊपर से पेस्टिसाइड्स और वो कंपनियां बेच पा रही हैं, जो फ्री का हम्म, नाइट्रोजन था, फ्री के हाँ, फॉरेस्ट से जो चीजें मिलती थी, मतलब फॉरेस्ट में तो हाँ, वो किसी को कुछ नहीं डालना था। आदमी हाँ, को बीज भी नहीं डालना था, बीज भी नहीं डालना था। वो हंटिंग गैदरिंग से उसका काम चल रहा था। पर चलो थोड़ा सिविलाइजेशन हो गया, सीड है, सीड का प्रोपेगेशन आदमी ने सीख लिया, तो वहां एक बैलेंस की जरूरत थी। उसको हम्म, यूं होना चाहिए था कि भाई अभी रुक जाना चाहिए। अब हम्म, कितनी स्पीड और कितना फास्ट हो गए, वो एक सोचने समझने वाली बात है। हाँ। तो मेन तो यही बात आई है कि यार ये सब कुछ हो रहा है, इसके हम ही कसूरवार है सबसे बड़े, क्योंकि हम ही सबसे बड़े कंज्यूमर हैं। और हाँ हाँ हमें उन लोगों से, हमें जो ट्राइबल लोगों से हमें सस्टेनेबल लिविंग सीखनी पड़ेगी अगर हमने इसको दोबारा से पटड़ी पर लाना है। तो उसका मुझे लगता है हाँ। कि सबसे पहला स्टेप है वो मिलेट है, मुझे लगता है, क्योंकि मिलेट ट्राइबल्स में है। कहीं ना कहीं जब हम्म। ट्राइबल्स लोग हैं ये मिलेट की जानकारी रखते हैं, क्योंकि मिलेट को काफी कम पानी चाहिए और काफी कम पेस्टिसाइड की तो जरूरत ही नहीं पड़ रही इसको। तो मुझे लग रहा है कि सबसे एज बड़ी अ, सबसे बड़ी बात तो जो आपने कही ना कि उनसे सीखना होगा, उनसे इंटेग्रेटेड व्यवस्था सीखनी होगी कि भाई हाँ, इकोसिस्टम में हर कीट पतंगे का, हर जीव का, हाँ, हर प्राणी का, हर पेड़ हम्म, पौधे का एक अहम रोल है, आप उसको रोल डिस्टर्ब है। मत करिए। ठीक है ना, वो हाँ, सीखना होगा उनसे। वे वो सीखना होगा, उनका घर का व्यवस्था, उनके घर देखिए आप कभी भी ट्राइबल्स में जाए, बड़े मिनिमलिस्ट लिविंग बोल सकते हैं, छोटे छोटे घर, हम्म जितने की जरूरत है हम्म उतना ही घर है। ऐसे नहीं है कि एक हम्म कमरा हमारा ड्राइंग रूम ऐसे होगा, ये गेस्ट रूम ऐसे होगा, ये फलाना होगा। हम गांव में भी पहले जाते थे, कोई हम्म गेस्ट रूम नहीं होता था, सबका एक ही रूम होता था, हम्म, वही गेस्ट रूम बन जाता था, वही हम्म, बेडरूम बन जाता था। तो बिल्कुल हमें बिल्कुल। मतलब हाँ, हमें वो सब उनसे सीखना चाहिए। अगर हम अपना जो हम अब हम पिछले में हमने वो जोक सुनाया था ना, वो कमलजीत हेर वाला, अब खाने में आयरन हाँ नहीं हाँ है, हमारे घर में आयरन बहुत है। तो नहीं तो हाँ हाँ। आगे ऐसा कुछ ही होगा, हमारे आसपास सब हम्म कुछ होगा, हमारे अंदर कुछ नहीं होगा। जैसे वो मिडास टच नहीं बोलता है कि वो बोलता है कि मैं जिसको हाथ लगाऊं वो सोना बन जाए। तो अब वही हो रहा है। हम्म अब जिसको भी हाथ लगा हम्म रहे हैं वो सोना बन रहा है, लेकिन आपके अंदर सोना नहीं है। आपके आपका हम्म आपका खाना सबसे गरीब हो चुका है।
आपका घर सबसे हम्म, अमीर हो चुका है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये चक्कर आ रहा है। अंदर और से। अब ऐसे नहीं होगा कि शाम को आप एसी के ना चलने से आपकी मौत होगी। आप बीमार ऐसे नहीं हो रहे, हम्म, अब बीमार इसलिए हो रहे हैं कि जो आपके अंदर की एनर्जी थी वो आपकी पोरेस्ट है, सबसे गंदी एनर्जी आपके अंदर है। अंदर से खाली है, बाहर से हम्म, सब कुछ है। मतलब सब अंदर बाहर से बिल्कुल सब खाली हो गया सिस्टम, बाहर कुछ। सब कुछ है। मतलब जो और वो चाहे जो उसको दिखाओ, वो जो दिखावा कह हंटर लीजिए। गैदर थे, वो अंदर से हम्म, बड़े अमीर थे, बाहर से भी हम्म, अमीर थे वो। उनको बाहर हम्म, उनके पास पूरे अच्छा खाना व्यवस्था, हवा पानी बहुत अच्छा था उनके पास है। और लेकिन वो अंदर से भी हम्म, बड़े संपूर्ण थे। अंदर उनका हम्म, बॉडी के अंदर सारे जो भी मेटल्स मूटल्स जो भी हमें चाहिए एक अच्छी हेल्थ के हम्म, लिए, वो उसमें बिल्कुल फिट थे लोग। तो हमें उनसे सीखना हम्म, चाहिए। और मैं तो इसी से मुझे लगता है कि काफी हम समझाने में कामयाब हो गए हैं कि हम्म, हमारे जो बाकी अगर किसी को लगता है कि ये इसमें कुछ और ऐड हो सकता है या कहीं हमने एनालिसिस में कोई गलती की है, तो हमें कमेंट करके हम्म, बताइए। हम भी बिल्कुल, जो किसान ग्राउंड लेवल पर कर रहा है, क्योंकि वो लोग ज्यादा बिल्कुल इन सिस्टम के साथ हैं, तो वो हमारी गलती हम्म। निकाले तो हम भी उसको आगे एनालिसिस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है देखिए, कि हमने ये तो जो हमारी आपने जो आपने जो किया है, हमने तो वो तस्वीर दिखाने की कोशिश की है जो पर्दे पीछे रह जाती है, जो समझ में नहीं आती है, दिखती नहीं है। ठीक है ना। हम्म डायरेक्टली तो देखिए ये हल्ला गुल्ला होता है, आदमी एक दूसरे की तरफ उंगली उठाता रहता है कि हम्म तूने पराली जला दी, तूने एयर पोल्यूट कर दी, तूने पानी हम्म ज्यादा निकाल लिया। तो ये सब हम्म चीजें ऊपर से दिखने वाली चीजें हैं। पर जो हम्म इसका रूट कोज क्या है, रूट कोज हमने डिस्कस कर लिया कि हमने जो पढ़ाई की है या जो हमने जो व्यवस्था बनाई है, वो कुछ अलग तरह की बना ली। मतलब जो हम्म हमने अपनी सही चीजें थी वो दिमाग नहीं लगाया, और वो हमने छोड़ दी। जो डाइवर्सिफाइड चीजें थी, डिसेंट्रलाइज चीजें थी, जिन पे हम्म किसान का खुद का कंट्रोल था। अब गांव में हम्म है, देखो देखिए, इंडिपेंडेंट व्यवस्था थी। कुम्हार भी हम्म था वहां, मिट्टी के बर्तन बनाता था, कोई हाँ एनवायरमेंट को उसमें वो नहीं था। हाँ वही हाँ लोहार था, वही सारा चीजें थी। आज देखिए हम्म क्या व्यवस्था हो रही है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में लेबर जा रहा है। अदरवाइज तो हाँ गांव के लोग मिलके ही सारा काम चला लिया करते ना। हाँ तो ये हाँ इनएफिशिएंसीज आ गई है सिस्टम में। तो ये हाँ इनएफिशिएंसीज दिखनी चाहिए कि भाई एक हम्म आदमी 2,000 किलोमीटर, 1,000 किलोमीटर ट्रेवल करने आपके धान लगाने आता है, आपके धान काटने आता है, व्यवस्था तो वही खराब होगी। वही खराब हो गया जबकि जी। फिर उसके उतने पास थोड़ी। किलोमीटर धान भी जाता है, मालगाड़ी भरकर भी जाती है उतने वापस। जाता है, जाता है। हाँ हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ और अदरवाइज तो जो हम एक बात करते हैं ना, लोकेलिटी, सीजनलिटी और ट्रेसेबिलिटी। अब हाँ ट्रेसेबिलिटी सोचो, वहीं की वही चीजें कंज्यूम हो रही हैं आसपास, तो हाँ ट्रेसेबिलिटी कितनी बढ़िया हो जाएगी। कितनी बढ़िया सीजनल होगी। हम चीजें हाँ खा रहे हैं। अब सीजनल हाँ चीजें अगर सोचो, अगर एक जगह हम दो चीजें उगा रहे हैं, दूसरी जगह दो चीजें उगा रहे हैं, तो इसका हाँ मतलब वो ट्रांसपोर्टेशन होगा ना इधर उधर। मतलब दो दो हाँ हजार किलोमीटर 3,000 किलोमीटर ट्रांसपोर्टेशन होता है। अगर हम हाँ डाइवर्सिफाइड जो मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न से सिस्टम से करते थे चीजें, तो ये आएंगे ही नहीं चीजें। अब मिलेट्स हाँ है, जवार बाजरा अपने यहाँ बहुत होता था, गेह चना होता था, ये सिर्फ 30-40 साल पहले भी होते थे। मतलब हाँ मल्टी क्रॉपिंग मतलब गेहूं और चना एक साथ भी लोग उगाते थे, सोचो आप। और उनको हाँ कभी अलग अलग नहीं, साथ में ही रखते थे, साथ में ही पिसवा के खाते थे। हम्म। और उसमें चौड़ाई भी आती थी, और पता नहीं क्या क्या, 3-4 हाँ टाइप का तब वो। तब 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 इतना मटेरियलिज्म नहीं था। तो हमारी हम्म, रिक्वायरमेंट थी हमारी स्वस्थ, हमारी जिंदगी अच्छी रहे, हमारी सेहत बढ़िया रहे और हमारी मिट्टी की सेहत बढ़िया रहे। तो उसमें बिल्कुल। अब बाजार नहीं गांव था, में, बाजार नहीं था। अब वही ना, बाजार नहीं था, गांव के कुम्हार से ही बर्तन लेते थे, गांव का हाँ उसमें कुछ नहीं था। मतलब अब हाँ क्या है, वो मिट्टी के बर्तन अलग से प्रमोशन चल रहे हैं कि भाई हाँ मिट्टी के बर्तन में ये होना चाहिए। ये तो व्यवस्थाएं बनी बनाई थी। ठीक है हाँ ना। तो हाँ वो क्या है, मेन इसमें ये मुद्दा आ गया कि भाई हमें ये बड़ा किसानों को भी सोचने समझने वाली बात है, क्या हम बाजार की एक बात को मान के उसके ऊपर बिना सोचे समझे हम निर्णय ले रहे हैं, क्या वो ठीक है, ये सोचना समझना पड़ेगा। और हम्म जैसे अभी सिर्फ मतलब गेहूं और इसके ऊपर शिफ्ट हो गए, अब वैसे ही मतलब एक छोटा सा एग्जांपल है, जौ भी हमारे यहाँ होता था, जई भी होती हाँ थी, अळसी भी हम्म होती थी। अब ये सुपर हाँ फूड बन गए हैं। सुपर अब फूड फ्लैक्स बन गए सीड हाँ।
जबकि हाँ। एक टाइम पे देखोगे तो जौ, जई, अलसी, ठीक है ना, चना, ठीक है, मक्का, ठीक है, मिलेट्स में बाजरा, ज्वार, अलग अलग रीजन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन हाँ। आज हाँ। भी ये जो जो अभी अर्बनाइजेशन से उतने अफेक्टेड नहीं है ना, या छोटे किसान हैं जो हम्म। अपना बाजार के ऊपर कम डिपेंडेंट है, आज भी कर रहे हैं। हम्म। सरसों है, सरसों करते ही थे। तो अब क्या है, हम्म। लेकिन वो कुछ स्पेसिफिक क्रॉप्स के ऊपर आ गए, मतलब 20 क्रॉप छोड़ के 3-4 क्रॉप के ऊपर शिफ्ट हो गया सिस्टम। हाँ, वो अब और उसकी वजह से क्या है। जो हमने बात की है, वो क्रॉप शिफ्टिंग का मेन रीजन पॉलिटिकल ज्यादा दिख रहा है हमें। हाँ, मतलब वो बिल्कुल अपनी बिल्कुल। अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, किसी का ऐसे नहीं लगा कि मेरा देखिए, मर्जी हो, तो गवर्नमेंट परचेज थी, गवर्नमेंट ने खरीद लिया और उन्होंने उन्होंने जो बिक रहा था यानी इजीली वो मैं लगा लिया। मैं वही कह रहा हूँ, देखो, गुमराह करने वाली मार्केट को, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम है, सही से समझना होगा। क्योंकि देखो, उनको तो क्या है ना, अपना इम्पोर्टेंस बनाए रखना है, उनको अपना धंधा हम्म। बिजनेस चलाना है। अब उसके हाँ। जाल में फंस जाता है मासिस, कॉमन मैन। हाँ। एक तरफ हाँ। चाहे हम वो जो लेबर, जो इतना लेबर फोर्स आता है धान लगाने, हम्म। चाहे किसान, हम्म। तो एट हम्म। लार्ज जब हम 70-80 करोड़ लोगों की बात करते हैं, तो वो उसका शिकार बनता है, क्योंकि बाजार हम्म। है ना, उसी को फिर कंज्यूमर बना के अपनी चीजें बेचता है। मतलब देखिए, हाँ। कंजम्पशन तो इंडिया को, इन्हीं को वो बेच बेच रहे हैं, चाहे वो लोहा हम्म। बेच रहे हैं, चाहे सीमेंट बेच रहे हैं, चाहे प्लास्टिक बेच रहे हैं, कोई भी इंडस्ट्री लगा लिए, अल्टीमेटली 80-90 करोड़ कंज्यूमर यही है। हाँ। जो कि एक इंडिपेंडेंट इनका व्यवस्था थी कि भाई इनके अपने घर थे, अपने ये मिट्टी के हम्म। घर बनाते थे, गाय के हम्म। गोबर के, चूने के, या चिकनी मिट्टी यूज करते थे, वो इनके पास का ही मटेरियल था। अब वो क्या है, हम्म। सारा ये बाहर बाहर की व्यवस्था पे डिपेंडेंट हो गया। जैसे प्लास्टिक हम्म। का कोई काम ही नहीं होता था, मिट्टी के बर्तन काम आते थे, या जैसे हम्म। कांसे के, पीतल के, ये सारे बर्तन यूज होते थे। लोहार और कुम्हार की इंपॉर्टेंस थी, तो वो हम्म। एक जो सोसाइटी का जो फैब्रिक है वो भी टूट गया है। और दूसरा क्या हम्म। है, खुद वो सब लोग ये मासिस हैं, तो इन्हीं को, मतलब इनके अवेयरनेस के लिए, इनके एजुकेशन के लिए, ठीक है ना। हम्म। अब वो क्या है, एक मार्केटिंग का एक जुमला है, वो आता है पॉलिटिशियन से या बाजार से, हम्म। हम्म। ठीक है ना, भाई कर लो दुनिया मुट्ठी में। हाँ। 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 तो हाँ। मोबाइल मोबाइल फोन आ गया, ठीक है, हाँ। भाई दुनिया मुट्ठी में कर लो। तो आदमी को लगा मोबाइल है तो पता नहीं दुनिया मुट्ठी में हो जाएगी। हाँ। तो वो नहीं, ये है मार्केटिंग कि जो आती मेन, वहां से। हाँ मेन तो ये है कि हमें अगर ये बदलाव करना है, हमने देखना है कि धान का ये सिस्टम जिसको हम मानते हैं कि बंद हो जाना चाहिए, ये हरियाणा और बिल्कुल पंजाब की धरती से बंद होना चाहिए, पानी नीचे बिल्कुल। बहुत जा चुका है। अब लड़ाई झगड़ा होगा पानी के कारण। अगर इसको नहीं बंद करेंगे, कुछ टाइम में बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है, बड़ा बड़ा संकट आ सकता है। तो देखिए, अब हम पॉलिसी सब लोगों मैटर को, हाथी मतलब के हम पाँव सब में सब लोगों को करता हूँ। ही अगर मतलब इसकी सोल्यूशन में हमें ये पॉलिटिकल सोल्यूशन के टाइप में सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें हम सब बिल्कुल लोगों बिल्कुल। को, शहरी लोगों को दोबारा से सस्टेनेबल लिविंग में आना पड़ेगा। जैसे जो भी हम चीजों की जरूरत कर रहे हैं, हम बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखें अगर चीज चाहिए। ऐसी नहीं कि एक ले ली दूसरी भी उठा लें, बड़ी बड़ी ले लें, वैसी प्रॉपर्टी बना लें। मतलब वो अब जंगल को हमें जंगल को रिवाइव करना पड़ेगा। जंगल के साथ सीधा सीधा ये प्रॉब्लम मतलब जुड़ी हुई है। नहीं तो आज बड़ी बड़ी गाड़ियां और एयर कंडीशनिंग और बड़ी बड़ी कोठियों के चक्कर में हम पानी से भी जाएंगे, बेसिक नीड से भी चले जाएंगे। मतलब ये ऐसा बड़ा ये देखिए संकट ना, है कि ये बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं होंगी हमारी। ऐसा है ना, देखिए इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप हाँ। देखिए, मुझे हंसी आती है कि भाई किसी की अलमीरा से 2000 अ, चमड़े के जूते निकले, ठीक है ना। आप देखिए ये किस तरफ जा रहे हैं। अब आप हाँ। देखिए, एक किसी के घर में 20 एसी लगे हैं, एक हम्म। किसी के घर में 5 आदमी हैं, 20 कमरे हैं, 20 एसी हम्म। लगे हैं, उसी के घर हम्म। में 10 गाड़ियां खड़ी हैं। मतलब ये हम्म। हाइट है, 10 गाड़ियां खड़ी हैं। और उनसे हम्म। पूछो तो उनसा उनका क्या जवाब होता है कि जी ठीक है, मुझे फरारी भी पसंद है, अब कोई नई हाँ, गाड़ी आ गई, मुझे ये ये मेरी बीएमडब्ल्यू संडे की ये वाली भी है, ये लेनी है। संडे के लिए हाँ, मोटरसाइकिल है, हाँ, संडे के लिए अलग से हाँ। मोटरसाइकिल है ना, ये मेरा अब आप अलग है। देखिए, हम्म। जो मिडिल क्लास जिसको हम कहते हैं, मिडिल क्लास में भी हर मेंबर्स की अलग अलग गाड़ी है, हर मेंबर्स के हाँ, पास अलग अलग गाड़ी है। अलग गाड़ी है, और हाँ। और एक तरफ
हम यूं कहते हैं कि भाई यार गाय पालन छोड़ दिया है, गाय सड़कों पे आ गई है, तो लोग ये कहते हैं अरे ये इकोनॉमिकल नहीं है, अरे ये बड़ा हम्म खर्चे का है, अरे बड़ा ये मेहनत का काम है, अरे ये बड़ा हम्म खर्चीला काम है। मतलब वही लोग ये कहते हैं कि ये बड़ा खर्चीला काम है। अरे मैं कहता हूँ हाँ भाई आपको ये खर्चीला काम लग रहा है, आपने इतना बड़ा 20-50 लाख का हाथी बांध रखा है, इतनी बड़ी गाड़ी रख रखी है, ये हाँ आप यूं बताइए, ये अप्रिशिएटिंग एसेट है। इससे क्या है हाँ आगे आपको, मतलब ये इससे कुछ क्या मिल रहा है, ये मतलब कुछ प्रोड्यूस कर रही है, बल्कि उल्टा तेल कंज्यूम हो रहा है, पोल्यूशन कर रही है। सो नुकसान इस चीज के, मतलब वहां एक हाँ बैलेंस की जरूरत है। मैं यूं नहीं कह रहा कि भाई गाड़ी मत रखो, मैं कह रहा हूँ एक हाँ बैलेंस बना कर रखो। भाई जहां 5 गाड़ियां रखी हैं एक में काम चला लो, एट ए टाइम एक हाँ में काम चला लो, एक पर सबसे साथ में बड़ी बात है, वो आप जो। देखिए कि जो अपने हर मिडिल क्लास बंदे की अब ख्वाहिश है कि मेरे पास 7 सीटर कार हो। हर मिडिल क्लास हम्म बंदे की ना अब ये एक सपना है कि मेरे पास सपना क्या कि कामयाब भी कर रहे हैं कि 7 सीटर कार हम्म हो, और ले देकर उसके घर में तीन से चौथा मेंबर उसके पास नहीं है। तो बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या हो रहा है, पहले जब घर में 15 लोग होते थे तब घर पे साइकिल होता था, स्कूटर होता था। आज जब हाँ। 15 लोगों से घर में खत्म होता होता 2 या 3 में पहुंच गया है, तो हमें हम्म 7 7 सीटर कार के कम नहीं चाहिए। मतलब ये सीधा सीधा, मैं वो नहीं बोल रहा कि 10 गाड़ियों वाला, मैं तो ये मिडिल क्लास पर भी बोल रहा हूँ कि हम देखिए कि हमने हम्म अपना डिजाइन कैसे बना लिया है। क्योंकि हम हम्म ये लालच की कोई हद नहीं होती। और वही हम बार बार बोलेंगे कि 7 सीटर कार के चक्कर में भाई ऐसे ना हो कि कल पानी के लिए भी हम तरसें, लड़ाई करें, मतलब हम हम्म भीख मांगे पानी के लिए। तो ये थोड़ा सोचना चाहिए। और इसके लिए हमें लगता है कि ये जो हमारी हमारी आज की ये थोड़ी लंबी बात है, मतलब थोड़ी दूर की बातें हम बोल रहे हैं, लोग बोलते हैं फिलॉसफी हो जाती है ज्यादा। लेकिन अब हम्म। ये हमें दिखने लग गया झलक, एज ए सर हम जी जब ये देखते हैं ये फिलोसफी दिखने लग देखो, ये फिलोसफी तो नहीं हो सकती। ये देखो बिल्कुल सत्य बात है। पहले आपने गया। जो बोली कि 10 का परिवार होता था, एक साइकिल सब आपस में, भाई कभी वो हाँ यूज कर लेता, कभी वो यूज करके काम चलाया करते। ठीक है, काम आज करते थे। एक बड़ी गाड़ी है 7 सीटर, जिसमें हाँ, आप मैक्सिमम टाइम अगर चलाओगे, साल में गिनोगे, तो उसमें मैक्सिमम टाइम ट्रेवल एक बंदा करेगा। तीन एक भी नहीं बंदा करेंगे, करता है। 3-4 का परिवार है तो तीन हाँ भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। और हाँ 3 सीट तो वो कब के लिए रखी है उन्होंने, पता नहीं, कि भाई चलो एक फ्रेंड है साथ में घूमने जाएंगे, तो गाड़ी बड़ी ही होनी चाहिए, स्पोर्ट्स नहीं मैं यूटिलिटी व्हीकल ही तो, होनी चाहिए। हाँ मैं तो गांव के कहीं ना, मेरे गांव से एक चाचा जी आए एक दिन। तो हम्म वो मेरे साथ आ रहे थे। तो आ रहे थे तो इधर ना हम्म मॉल आ गया एक रास्ते में, चंडीगढ़ में जब हम्म हम आने लगे। तो मुझे बोल रहे हैं कि मोहनजीत, तू तो बोलता है कि हम बड़ी बिजली खराब करते हैं, हमारी मोटरें चलती हैं, है ना गांव वाले। कहता मैं तुझे हम्म बताऊं, एक मॉल में जितनी लाइट जल रही है ना, इतने हमारे 10 गांव नहीं खा रहे हैं। तो मैं, मुझे शौक लगा ये बात सुनकर। कहते कहते हम तो आपके लिए मोटर पागल थोड़ी चला रहे हैं, हम तो फिर भी गेहूं देंगे आपको, कुछ ना कुछ देंगे। हम्म अगर हम, मैं तो हम्म यही बोल रहा हूँ एज ए पॉलिसी बोल रहा हूँ, अगर कोई ईमानदार कोई बंदे सोचे, अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी में, अगर हम आज की डेट में इतनी गर्मी में शाम को जैसे ही अंधेरा होता है मॉल बंद कर दे, तो कितनी बिजली बच जाएगी, कितना जंगल से हम्म, लोड कम हो जाएगा। एक सिंपल बात है, बिल्कुल कोई बिल्कुल। बड़ा इसमें कोई रॉकेट हम्म। साइंस नहीं लगेगा। अगर आज की हाँ डेट नहीं। में जब, हाँ कोई 7 बजे अगर हम बोलेंगे, और हम, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे देशों की ये ना, इसको एज ए उपलब्धि माना जाता है कि वहां दिन में ही दुकानें खुलती हैं, रात को खुलती नहीं है, कोई नाइट लाइफ नहीं रखी है उस देशों हम्म ने। काफी देश हैं, हम्म और हम्म वो वहां पर भी लोग हम्म जी रहे हैं और बहुत अच्छी सेहत है। और हम जो अपने मॉल है 11 बजे तक चला रहे हैं, रात को 12 बजे चला रहे हैं, हम डिमांड आ रही है कि पूरे नाइट खुलने चाहिए। और हम ये नहीं हम्म सोच रहे कि ये मॉल कौन सी बिजली पर चल रहे हैं, ये थर्मल पर चल रहे हैं। थर्मल कहाँ से आ रहा है, जंगल से आ रहा है। और बेमतलब से हम्म हम सिर्फ अपने बेमतलब के स्वार्थों के लिए ना, हम जंगल पर बोझ डाल रहे हैं एक तरीके से। और ये ना समझ नहीं हम्म। आ रहा है लोगों को, ऐसे लग रहा है कि यही डेवलपमेंट है। ये कोई डेवलपमेंट नहीं है, ये एक आगे जाकर भूखा नंगा होने की निशानियां है। देखिए एक तरफ क्या है ना, फोटो ऑप्स में वो पेड़ लगाते हैं, पता नहीं पर्यावरण दिवस बनाते हैं, और एक हाँ तरफ जो सिंपल सिंपल पॉलिसी मैटर्स है, भाई आप हाँ नेचर के डिजाइन वाला पॉलिसी मैटर बनाओ ना। भाई नेचर के हाँ डिजाइन वाला पॉलिसी मैटर, देखिए किसान है और कंज्यूमर है, हम्म वो नेचर के हम्म डिजाइन में रहते ही पॉलिसी मैटर की मांग करे, और वैसा ही हम्म पॉलिसी मैटर गवर्नमेंट बनाए। भाई हाँ पॉलिसी जब बनाते हैं सिर्फ एक ध्यान रखें, कहीं इसमें पर्यावरण तो नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जा रहा, कहीं ये हम हाँ ऐसा रूल
ऐसा रूल्स और इसमें कहीं एक कमियां तो नहीं रहेगी कि भाई इसमें नेचर के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। चाहे वो कोई इंडस्ट्री लग रही हो, चाहे कोई वो मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा हो, तो इतना तो जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि भाई इसमें लॉन्ग टर्म में, और ये देखो ये एक एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें भी ये चीजें आनी चाहिए, वो भी एक पॉलिसी मैटर है। तो पॉलिसी मैटर में कंज्यूमर को या फार्मर को, जबकि कंज्यूमर तो सभी हैं, पर उनको जो एक बड़ी कम्युनिटीज है कंज्यूमर और फार्मर, उनको डिमांड यही करनी चाहिए। मतलब उनको ये डिमांड नहीं करनी चाहिए कि भाई मुझे गाड़ी होनी चाहिए, मुझे एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, मुझे ये होना चाहिए, मुझे वो होना चाहिए। उनका पहला बेसिक ये होना चाहिए कि भाई मेरा पर्यावरण खराब हो रहा है। मान लो कोई ऐसी इंडस्ट्री लग रही है जिसका कोई वजूद ही नहीं है, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है, और मेरी बेसिक चीजें वो खराब कर रही है। तो जब नेचर के डिजाइन में, भाई नेचर का डिजाइन खराब नहीं हो रहा है, जो आपने भी एक दिन डिस्कस किया था, मेरे को आपसे ये वर्ड मिला नेचर डिजाइन, कि भाई नेचर का डिजाइन अगर हम समझ लें और नेचर के डिजाइन में ही चीजें, चाहे वो पॉलिसी बना रहे हो, चाहे मैं घर पे गाड़ी ला रहा हूँ, तो मुझे ये चाहिए ना कि भाई मेरी गाड़ी जितना पोल्यूट कर रही है मैं उतना नेचर के लिए कुछ करूँ, चाहे मैं मैं किसी इसके नेचुरल के आपको साथ ही बड़ा सामान करूँ। इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल दूं, ली कॉर्बुजर जिन्होंने चंडीगढ़ डिजाइन किया था, क्या हाँ हाँ, खूबसूरत डिजाइन किया था उन्होंने। कोई यूरोप की बिल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं इधर लेकर आए थे, वो भी शीशे की बिल्डिंगें बना सकते थे उस टाइम। उन्होंने सारी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्डिंगों को हवादार बनाया और ऐसा डिजाइन किया कि कोई भी पैदल चलकर कभी भी बाजार आ जाएगा। कोई ऐसे नहीं है कि बिल्कुल बाजार बड़ा दूर है कहीं, है ना। और उन्होंने सारी बिल्कुल। बिल्डिंग सब कुछ, और उन्होंने स्पेशल ग्रीन बेल्ट जोन छोड़े। वो भी सोच सकते थे हम्म, कि एज ए प्रॉपर्टी हम ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंगें बनाएं, ऊपर को बनाएं, है ना। तो उन्होंने ग्रीन बेल्ट हम्म, जोड़े। और आपको एक और, आप कभी चंडीगढ़ में ट्रैवल करिए, आपको आम के बागों की पट्टियां मिलती हैं। इतनी दूर दूर तक बिल्कुल आम के बिल्कुल। बाग हैं, आपके साथ साथ चलते हैं बाग चलते हैं। और ये सेम बाग पंचकुला में बनाए गए थे। और मुझे पता है कि वहां आज शोरूम काट दिए गए हैं सारे, है ना। तो देखिए जो ये आपने बागों हाँ की बात करी, आज लोग हाँ फल वाला पेड़ घर में लगाने से यूं कहते हैं गंदगी फैलेगी इससे। हाँ हाँ आज बागों से लोग इतने बिजी हो गए हैं, बागों से फल नहीं तोड़ते, वो कहते हैं बाजार से लाएंगे। बाजार से तो लाएंगे, अब हाँ। देखो वो उस आदमी ने जब पॉलिसी वाला मैटर, इतना बढ़िया पॉलिसी मैटर लेके चला, तो मुझे हाँ, पता है कि मैं डीएवी कॉलेज में, चंडीगढ़ डीएवी कॉलेज में 25 साल पहले आया था। तो अच्छा, मैं जब 25 साल बाद भी कभी चंडीगढ़ आया ना, 25 साल पहले, मान मैं ये बात कर रहा हूँ मैं 1998 97 की, और मैं हाँ जब 25 साल बाद एक बार चंडीगढ़ आया, तो मैंने देखा यार ये शहर तो ज्यादा बदला ही नहीं है। यहाँ तो पेड़ पौधे भी ऐसे ही हैं। हाँ और बाकी बैंगलोर में सुनते हैं भाई, बैंगलोर में ट्रैफिक जाम लग के पोल्यूशन हो गया, पेड़ हाँ पौधे नहीं रहे, मतलब और शहरों की हम ये हाँ देखते हैं। और जबकि आज हाँ भी जो चंडीगढ़ जो जिस तरह से, तो अगर हम देखो अपना प्लेटफॉर्म, जैसे अपना बेस हाँ सही रखेंगे ना, ऐसे ही हमारा बेस हाँ फूड व्यवस्था है, नेचर हमारा बेस है। हाँ तो बेसिक चीज को बेस अगर हम सही रख के चलेंगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हाँ, अगर उस कभी बेस के प्रॉब्लम साथ बैलेंस हो सकता छेड़छाड़, है। मतलब मेरा मकसद है कि चंडीगढ़ एक ऐसा एग्जांपल है जो बैलेंस हो सकता है, हम दिखा सकते हैं कि बैलेंस से भी सिस्टम चलते हैं। ऐसे नहीं है कि चलते हैं। अब चंडीगढ़ पहला सिटी है जिसमें आपको साइकिलिंग लेन दी गई है पूरे सिटी में। तो ठीक ये ठीक। बाकी बाकी देश में क्यों नहीं दी जा रही? अगर गवर्नमेंट चाहे, अगर कोई अफसर चाहे, वो कुछ भी कर सकता है। उनकी नीयत होनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। अगर नीयत ठीक नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप जितना मर्जी आप रिसर्चर से रिसर्च करवा लीजिए, आपको साइंटिस्ट जो मर्जी प्रूव कर दें, अगर नीयत चंगी ठीक होगी तो आप बिल्कुल ठीक चलेगा। अगर नीयत गलत होगी तो बाकी वो सब ना, हम बोलते हैं भान नहीं होते हैं, एक तरीके के गोलमोल होते हैं, पीछे पॉलिटिक्स होती है। तो मेन मकसद यही है कि पैडी का जो हमें समझ नहीं आ रहा है सिस्टम, उसके पीछे मोटा मोटा ये समझ आ रही है कि वो नीयत नहीं है ना। तो नीयत देखो पॉलिटिशियन की है, ना ही नीयत हम लोगों की है कि हम भी अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई नहीं करना चाहते। किसी बिल्कुल की बिल्कुल। नीयत नहीं है, देखिए और हमें, वो सबकी नीयत का प्रेशर पड़ रहा है जमीन पर, अपने पानी पर। तो अब वो अब आप ही देख लीजिए, ये एग्जाम्पल देख लीजिए। अब हम डिजिटली कितना पीछे थे, हम कितना बैकवर्ड थे। अगर देखिए डिजिटली हम नंबर वन हो सकते हैं, डिजिटली हम आगे हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे पॉलिसी बनी, स्टार्टअप हम्म इंडिया, मेक इन इंडिया बने। तो देखिए हम्म एग्रीकल्चर और नेचर के हिसाब से, पर्यावरण के हिसाब से भी 10 साल में बदलाव आ सकता है। क्योंकि देखिए हम्म इतने बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, ब्रेनी हैं, आज हम हम्म किसी भी एक आईएएस का नाम ढंग से नहीं जानते होंगे, जो कि हम्म एक डिस्ट्रिक्ट ही संभालना है।
तो क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं सिस्टम में उलझे हुए हैं, कहीं ना कहीं हमारी प्रायोरिटीज ठीक नहीं है। नहीं तो इतने आईएएस हैं, इतने एचसीएस हैं, इतने अफसर हैं, इतना गवर्नमेंट मैकेनिज्म है, इतना सारा मतलब टैक्स भी है, सारी चीजें व्यवस्थित हैं। तो जब नेचर के डिजाइन में अगर पॉलिसी बनाएंगे तो 10 साल में सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा। आपने जैसे चंडीगढ़ का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। चंडीगढ़ को उस टाइम अच्छे लोगों के हाथ में अच्छे से पॉलिसी, अच्छा बेस तैयार हो गया। आज बेस भी तैयार वो हो बेस की वजह से देखो, आज भी बेस की वजह से 60 साल 70 साल बाद भी आप चंडीगढ़ को देखो, कितनी पॉपुलेशन बढ़ी, कितने व्हीकल भी बढ़ गए। जो भी मैं कह रहा हूँ कि भाई देखो, व्हीकल एक आप शहर में कितने घुसाओ, इसके ऊपर एक पॉलिसी का मैटर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 50 लाख पॉपुलेशन है और आपने 1 करोड़ व्हीकल डाल दिए उस शहर में। तो ये सारे पॉलिसी के मैटर्स हैं, जो कि अगर नेचर को डिजाइन, नेचर के डिजाइन को ध्यान में रखते हुए कि भाई कितने रजिस्ट्रेशन होने चाहिए, कि क्या होना चाहिए, किस टाइप की इंडस्ट्री लगनी चाहिए, अगर ये काम हो तो निसंदेह ये मतलब 10 साल में अचीव हो जाएगा, अगर पॉलिटिकल विल होगी 10 साल। और इसमें बिजनेस बिजनेस लीडर्स भी सोचें और कंज्यूमर अपना अवेयर हो जाए। क्योंकि आपने अवेयर जो होते सब सही। पर्सनैलिटी वाली बात करी थी भाई देखो, पर्सनैलिटी के हिसाब से पॉलिटिकल थिंकर और बिजनेस थिंकर तो ऐसी मार्केटिंग करेंगे कि उसमें 90-100 करोड़ लोग फंसने वाले हैं, ठीक है ना, बसने वाले वो हैं। उनकी मार्केट बनने वाले हैं। तो वो क्या है, हम्म अब जो लोग मार्केट बन रहे हैं, जो बाजार बन रहे हैं बिना सोचे समझे, उनको भी थोड़ा अवेयरनेस और सोचना होगा कि हम कहाँ गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। और इसमें बस ठीक जो है। आपने एक वर्ड है, नेचर डिजाइन। भाई नेचर हाँ के डिजाइन नेचर। से आप देखो कितना ब्यूटीफुल डिजाइन है, ऑटोमेटिक डिजाइन हाँ है। फॉरेस्ट है, हाँ। ऑटोमेटिक है, ना किसी को बीज तक डालने की जरूरत नहीं है, खाद तो छोड़िए बीज आपको तक डालने की जरूरत नहीं है। याद होगा, आज भी आपको जैसे हरियाणा के गांव में जाओ या पंजाब के गांव में जाओ, तो बस कहाँ रुकती है या टेम्पू कहाँ रुकता है? पेड़ के पास बस। हाँ एक हाँ पेड़ हाँ होता हाँ, है, पेड़ के नीचे लोग खड़े होते हैं। और हमें शहरों में बस शेल्टर बनाने हैं बेमतलब से। हम क्यों नहीं ऐसा डिजाइन कर सकते कि हम पेड़ की छाया के नीचे भी, तो उससे बढ़िया है। तो हम, बिल्कुल ये बिल्कुल। एक अच्छा डिजाइन है जिसमें हम पेड़ की छांव के नीचे रुकते हैं और वहां बस आ जाती है और हम बस में चढ़े जाते हैं। तो ऐसे हम्म ऐसे नेचर के डिजाइन है जिनको हमको ब्लेंड करना चाहिए। और ऐसे हम्म सस्टेनेबिलिटी लानी चाहिए ना, ताकि ना कि बेमतलब से अंधाधुन हम माइनिंग इंडस्ट्री बढ़ाते जाएं और जंगलों को बर्बाद करते जाएं, और फिर वो हम हम्म बेसिक नीड से भी जाएंगे। तो मोटी मोटी आज की जो हमारी बात है ना, मतलब वो इस ये हम कंज्यूमर तक ये रखना चाहते हैं कि हमारे हाथ में भी बहुत कुछ होता है, अगर हम इस टाइप से सोचें और अपने छोटे छोटे बदलाव करें दिनचर्या में। हाँ देखिए, कंज्यूमर के हाथ में सब कुछ है, अपना कंजम्पशन का पैटर्न चेंज कर दे, एनवायरनमेंट का पैटर्न अपने आप चेंज हो जाएगा। भाई आप क्या हाँ। कंज्यूम कर रहे हो, आप अपना हम्म जो भी कंजम्पशन है आपका, चाहे सर्विस का कंजम्पशन है, चाहे हम्म। फूड का कंजम्पशन है, चाहे नॉन फूड प्रोडक्ट्स का कंज्यूम, खासकर हाँ। नॉन फूड के कंजम्पशन से भी बहुत स्थिति बिगड़ रही है। चाहे वो घर ही है, चाहे वो गाड़ी ही है, चाहे कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री ही है, जो कि मतलब बेसिक्स नहीं है, वो सेकेंडरी चीजें हैं। अगर प्राइमरी आप हम्म फूड के ऊपर ज्यादा ध्यान दो, सेकेंडरी चीजों के हम्म ऊपर कम ध्यान दो, और आप अपना हम्म कंजम्पशन का पैटर्न चेंज कर लो, तो अपने आप हम्म बिजनेसमैन को चेंज होना पड़ेगा, अपने आप सरकारों को चेंज होना पड़ेगा। हाँ लेकिन हमें सरकारों के ऊपर भी अपनी मांगे वही रखनी चाहिए जो नेचर के डिजाइन को और बेसिक से रिलेटेड है, कि भाई हमारा बेसिक से। बेसिक हेल्थ के ऊपर काम करो और हमारा फूड और एनवायरमेंट व्यवस्था ठीक करो। सबसे पहला ये होना चाहिए। क्योंकि बाकी वो जो हमारे डेवलपमेंट के जो हमारे पैरामीटर्स हैं, भाई 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, 5 ट्रिलियन बिल बनाना है, वो क्या है, सेकेंडरी है। तो पहले हम प्राइमरी चीजें, नहीं तो क्या है, वो पॉलिटिकल जो एक है, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, वो चलता रहेगा जो पिछले 70 साल से चल रहा है। और वो पैसे के नाम पे हम गरीब रहेंगे, और पैसे के नाम पे अमीर बनेंगे तो भी कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। हमें हाँ, अपनी उसका क्या फायदा हेल्थ वाइज, है? उसका क्या फायदा है हेल्थ, कि बॉडी में आयरन ही और घर में 10 गाड़ियां खड़ी हैं, हाँ उसका क्या हाँ, फायदा है? तो नहीं हमें चलो, बहुत बढ़िया रही पर्यावरण, बातचीत अपनी। हाँ तो कुल मिला के मेरे ख्याल से डिस्कशन क्लोज करते हैं, आगे फिर हाँ जैसे कमेंट्स आएंगे उस हिसाब से हम कुछ ना कुछ ऐसी जो आउट ऑफ द बॉक्स रूट कॉज एनालिसिस हाँ करते रहेंगे। हाँ और कंज्यूमर हाँ से वही आग्रह है कि भाई अपना कंजम्पशन पैटर्न थोड़ा ऐसा रखिए, पर्यावरण संवेदनशील,
और हाँ पॉलिसी जो के एडवोकेट्स हैं या जो पॉलिसी बनाने वाले हैं उनसे भी यही आग्रह है, भाई पॉलिसी बनाते वक्त पर्यावरण और खाने का, फूड का, जो कि हेल्थ से कनेक्टेड है, हाँ। बस उसका ध्यान रखें। जय बिल्कुल हिंद। बिल्कुल। नमस्कार। जय हिंद। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।